गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एसएससी जीडी एवं अग्निवीर के लिए उपयोगी प्रश्न को देखेंगे। तो इस वीडियो में 20 क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, क्यूरी किसकी इकाई है? ऑप्शन ए दिया गया है रेडियोधर्मिता, ऑप्शन बी दिया गया है तापक्रम, ऑप्शन सी दिया गया है ऊष्मा, ऑप्शन डी दिया गया है ऊर्जा। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेडियो एक्टिव धर्मिता। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है आर्द्रता की, ऑप्शन बी दिया गया है दाब की, ऑप्शन सी दिया गया है वर्षा की, ऑप्शन डी दिया गया है तापमान की। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पास्कल दाब की इकाई होती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन ए में दिया गया है ज्योति फ्लक्स, ऑप्शन बी में दिया गया है ज्योति प्रभाव, ऑप्शन सी में दिया गया है ज्योति दाब और ऑप्शन डी दिया गया है ज्योति तीव्रता। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ज्योति तीव्रता कैंडेला की मात्रक होती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया गया है फ्रेंड्स, जूल निम्नलिखित की इकाई है। जूल किसकी इकाई है? ऑप्शन ए में दिया गया है ऊर्जा की, ऑप्शन बी दिया गया है बल की, ऑप्शन सी दिया गया है दाब की, ऑप्शन डी दिया गया है तापमान की। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जूल किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? ऑप्शन ए में दिया गया है 1969 ईस्वी, ऑप्शन बी दिया गया है 1971 ईस्वी, ऑप्शन सी दिया गया है 1983 ईस्वी और ऑप्शन डी दिया गया है 1991 ईस्वी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1971 ईस्वी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया आपका, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? क्वेश्चन नंबर 16 है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन बी दिया गया है तरंगों की स्पष्टता, ऑप्शन सी दिया गया है तरंगों की तीव्रता, ऑप्शन डी दिया गया है तरंगों की आवृत्ति। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तरंगों की आवृत्ति। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका दिया गया है, विद्युत मात्रा की इकाई है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है एम्पियर, ऑप्शन बी दिया गया है ओम, ऑप्शन सी दिया गया है वोल्ट और ऑप्शन डी दिया गया है कूलम्ब। तो फिर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, यानी विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? तो एम्पियर होती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया गया है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए दिया गया है वाट, ऑप्शन बी दिया गया है डायोप्टर, ऑप्शन सी दिया गया है ओप्टर और ऑप्शन डी दिया गया है मीटर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डायोप्टर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है,
डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन ए में दिया गया है खून में हीमोग्लोबिन, बी में दिया गया है पेशाब में शक्कर, ऑप्शन सी में दिया गया है वातावरण में ध्वनि, और ऑप्शन डी में दिया गया है वायु में कण। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वातावरण में ध्वनि। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया आपका एम्पियर नापने की इकाई है। ऑप्शन है ए में वोल्टेज, ऑप्शन बी में दिया गया है करेंट, ऑप्शन सी में दिया गया है प्रतिरोध, और ऑप्शन डी दिया गया है पावर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि करेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है डाइन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में दिया गया है न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन सी दिया गया है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ऑप्शन डी दिया गया है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है निम्नलिखित युगों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया है बल एवं दाब, ऑप्शन बी दिया गया है कार्य एवं ऊर्जा, ऑप्शन सी दिया गया है आवेग एवं संवेग, और ऑप्शन डी दिया गया है भार एवं बल। तो फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने लायक ये क्वेश्चन है। दिया गया है कि निम्नलिखित युगों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बल एवं दाब। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया आपका एक खगोलीय इकाई संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया गया है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, ऑप्शन बी दिया गया है चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, ऑप्शन सी दिया गया है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, और ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है विकृति, ऑप्शन बी में दिया गया है श्यानता गुणांक, ऑप्शन सी में दिया गया है गैस नियतांक, ऑप्शन डी दिया गया है प्लांक नियतांक। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विकृति। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? क्या है? सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया है संवेग, ऑप्शन बी में दिया गया है वेग, ऑप्शन सी में दिया गया है कोणीय वेग, ऑप्शन डी दिया गया है द्रव्यमान। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द्रव्यमान। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है अदिश राशि है। ऑप्शन ए में दिया गया है ऊर्जा, ऑप्शन बी दिया गया है बल आघूर्ण, ऑप्शन सी दिया गया है संवेग, ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऊर्जा। फ्रेंड्स ये प्रश्न IAS 1997 में आया था। IAS का जो एग्ज़ाम होती है तो उस IAS एग्ज़ाम में 1997 ईस्वी में ये प्रश्न आया था।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? ऑप्शन ए में दिया गया है संवेग, ऑप्शन बी दिया गया है दाब, ऑप्शन सी दिया गया है ऊर्जा, ऑप्शन डी दिया गया है कार्य। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संवेग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? ये भी पीएससी 2002 में पूछा गया था फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन ए में दिया गया विस्थापन, ऑप्शन बी दिया गया है वेग, ऑप्शन सी दिया गया है बल और ऑप्शन डी दिया गया है आयतन। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आयतन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है? ऑप्शन ए में दिया गया है वेग, ऑप्शन बी दिया गया है द्रव्यमान, ऑप्शन सी दिया गया है समय, ऑप्शन डी दिया गया है लंबाई। तो इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया है घनत्व, ऑप्शन बी में दिया गया है द्रव्यमान, ऑप्शन सी में दिया गया है आयतन और ऑप्शन डी में दिया गया है चाल। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्रव्यमान। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक प्रश्न था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि अन्य स्टूडेंट को फ़ायदा मिल सके। इसी तरह से हम मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।